जाने माने फिल्म एक्टर ज्ञान भारती जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कई सारे फिल्मों में अभिनय आप देखते हैं और जो कई सारे बॉलीवुड फिल्मों और सीरियल में काम कर चुके हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वाकई सारे तथ्यों पर बात करेंगे। हाँ जी, आपका स्वागत है सर। दर्शकों से आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आपका एक्टर ज्ञान भारती। जैसा कि अभी संत गिरी साहब ने मुझे बताया, कहा कि आपके बारे में कुछ जानकारी हम लेना चाहते हैं, अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। तो देखिए, ये सब जो भी कुछ हूँ मैं आज सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हूँ। हमारे देश के लिए, समाज के लिए, खासतौर उत्तर प्रदेश के लिए उस विषय के ऊपर हमने ये मूवी बनाई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी। ये भी सुनने में आया है कि आप है सोनू सूद, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, सनी देओल, कई सारे एक्टरों के साथ में आप काम किए हैं। तो थोड़ा दर्शकों के साझा करें कि आपको अनुभव क्या रहा है। तकरीबन आप 10 साल से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं सर। नहीं, ये सब लोग जो आपने नाम लिए हैं, इसमें एक राजपाल यादव भी है एक नाम। जी जी इन सब लोगों से हमारे बहुत अच्छे संपर्क हैं और बहुत ये अच्छे लोग हैं जी और बहुत अच्छा अनुभव रहा इनके साथ हमें रह जी के, मिल के, काम करके। जी। चर्चा हो रहा था कि जो 10 साल आपने बॉलीवुड को दिए हैं, कैसे इस क्षेत्र में जुड़ना कैसे हुआ आपको? कैसे जुड़े? कैसे गए मुंबई? देखिए, मैं पहले दिल्ली आरटीओ ऑफिस में था। जी वहाँ से वीआरएस लेने के बाद मैं मुंबई गया। जी अचानक से मेरा मन परिवर्तन हुआ कि जी मुझे जी इस फील्ड में जाना चाहिए, बॉलीवुड फिल्म में। जी तो वहाँ शुरू में थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल तो करना पड़ा, जी। मगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि शौक रहे होंगे आपके। शौक रहे जी कुछ। हमारी दिल्ली में कालका माता जी का जो मंदिर है, जी उन कालका माता की बहुत असीम कृपा है हम पे। जी उनकी कृपा की वजह से हमें बहुत जल्दी वहाँ काम भी मिल गया। हमने सबसे पहले टीवी सीरियल ससुराल सिमर का आता था एक, उसमें काम किया था। जी फिर उसके बाद और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया, जी। अनेकों सीरियल में काम किया। जी कम से कम 200 सीरियल में हमने काम किया है। जी काफ़ी वेब सीरीज़ में भी काम किया, मूवीज़ में भी काम किया है। और अभी लेटेस्ट हमारी ये मूवी आ रही है, द यूपी फाइल्स। जी वो आप सब लोग देखिए। और उसमें हमने एज ए एंटी करप्शन पुलिस ऑफिसर का करैक्टर किया है। जी अब आपको ये भी बता दें कि जैसे कि आपने भी पूछा था कि नई पीढ़ी के लिए कैसे क्या है। जी नई पीढ़ी ये समझ ले कि ये कोई इजी चीज़ नहीं है, आसान चीज़ नहीं है। ये नहीं, कोई भी फील्ड आसान हाँ नहीं होती जब तक उसमें संघर्ष ना करा जाए। जाए। संघर्ष करेंगे जी। तभी आप कुछ पा कर पाएंगे। तो बम्बई एक ऐसी नगरी है, चकाचौंध की नगरी है, जी जहाँ पर आदमी जाके बहुत जल्दी मतलब अपने आप को भूल जाता है और उसी नगरी में खो जाता है। तो इसलिए ऐसा ना करें। आप अपना और अपने परिवार का सबका मान सम्मान समझ के आँखों के सामने रख के तभी इस फील्ड में आगे जाइए। थोड़ा संघर्ष करने के बाद काम जरूर मिलता है और आप कामयाब भी जरूर होंगे। बाकी है कि उस चकाचौंध से बाहर रहिएगा, उससे आदमी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, उससे थोड़ा दूर रहे, हमारी ये एडवाइस है। सर, ये बताएं कि वहाँ आप गए मुंबई में, क्या चुनौती रहता है नए एक्टरों के लिए? कामों का मिलना, इसके बाद फिर नहीं मिलना, ऑडिशन देना, इसको लेकर क्या चुनौतीपूर्ण रहता है? देखिए, हमने आपको जैसे पहले ही बताया, चुनौती तो आजकल हर काम में, हर फील्ड में होती है और कोई भी काम शुरू में आसान नहीं होता है। और रही फिल्म लाइन में चुनौती की बात, तो हम आपको कैसे समझाएं, ये समझ लीजिए आप, काम तो हमें मिलता है और कई बार हम जैसा अपनी पसंद का काम चाहते हैं नहीं मिल पाता। उसमें कंपटीशन बहुत होता है, दूसरे स्टार भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं उसमें। मगर फिर भी हमने जैसे आपको पहले बताया, कालका माता जी की बहुत असीम कृपा है, हमने जैसा चाहा वैसा हमें कैरेक्टर मिला है। और ऑडिशंस की बात है तो ऑडिशंस हमें जितने भी प्रोडक्शन, अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ जाके हमें देना भी पड़ता है, वो लोग बुलाते भी हैं। और उस ऑडिशन से ये फ़ायदा है कि आपको आने वाले टाइम में उस प्रोडक्शन हाउस में जो भी कोई अच्छा काम होता है तो वो आपको पसंद कर लेते हैं, आपके ऑडिशन को तो बुला लेते हैं। जी जी। ये है कि दर्शक जो है आपसे ये भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप जो है 10 साल आपने बॉलीवुड को दिए, कई सारे हीरो से आपका संपर्क भी रहा है। तो ये है कि उनके लिए क्या नवीन सीख देंगे कि इस फील्ड में आएँ और वो जो कि एक तो बोले का तैयार करके आएँ इस फील्ड में जुड़ने के लिए। तो ये कि जुड़ने के लिए क्या क्या उन्हें सावधानियाँ बरतनी पड़ती है?
देखिए, सावधानी की बात तो ये है कि आप अपना घर बार, अपना शहर, अपना गांव छोड़ के अगर बम्बई शहर में आते हैं तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको रहना कहाँ है। जी अगर आपका बजट नॉर्मल बजट है तो आप छोटी से छोटी सस्ती जगह भी बम्बई में रहने के लिए मिल जाती है और खाने के लिए भी मिल जाती है। जी और आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप उस हिसाब से देखिए। जी बट एक सलाह है मेरी आपकी कि आप कोई भी किसी भी गलत राह पे ना चलें। आप जिस मकसद से वहाँ आए हैं उस मकसद में पूरा फोकस करें, उसमें मेहनत करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर, आप जुड़े बहुत बहुत अच्छा। प्रणाम।